क्या है, चलिए सुनिएगा। यहाँ देखिए कि इसका ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का 1 2 3 और इसका 2, यानी 3/2 है। इसका क्या है 2/3, यानी ए बी गुना करना है तो 2 और 2 बराबर है ना। पहला मैट्रिक्स का ये कलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो अगर आपस में बराबर हो तो गुना पॉसिबल है ना। तब गुना कैसे कर सकते हैं, यहाँ लिखेंगे कि चूंकि ए बी बराबर, सुनिएगा, ए मैट्रिक्स पहले रखिए -2 3 0 4 -1 1। उसके बाद बी मैट्रिक्स क्या है 0 2 1 1 0 -2। अब यहाँ देखिए कि इसमें हमेशा रो चलिएगा नहीं और इसमें कलम में चलना है। क्या आ जाएगा, ये -2 में 0 से गुना कीजिएगा 0 और आगे बढ़िएगा 3 है, इसमें आगे बढ़ेंगे तो 1 तो 3 हो जाएगा ना। उसके बाद दूसरा लाइन 0 से 0 में तो 0 और 4 से 1 में तो 4। इसी तरह ये -1 से 0 में तो 0 और 1 से 1 में तो 1, यानी एक कलम में अभी गुना हुआ। अब इसी तरह सेकेंड कलम बाकी है इसमें। अब देखिए फिर शुरू करेंगे -2 से 2 में तो -4 और यहाँ 3 में 0 से तो 0, यहाँ 0 में 2 से तो 0, 4 में 0 से तो 0, यहाँ -1 से 2 में तो -2, 1 में 0 से क्या होगा 0। अब देखिए थर्ड कलम में चलिए, अब सुनिएगा -2 से इस 1 में तो -2, उसके बाद क्या 3 से 6 -2 में तो -6 ना, 3 दूनी 6 -6, यहाँ 0 से 1 में तो 0, 4 से -2 में गुना कीजिए तो माइनस कितना 8 और यह -1 से 1 में तो -1 और 1 से -2 में तो -2। ये हो गया, बात समझें। अब यहाँ हो गया 3, ये 4 और 1, ये कितना -4, ये 0 -2 और 0 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा -2, ये -8 -2 -6 -8 हो जाएगा और यहाँ -8 आइए -1 -2 तो -3 आया है। तो ये चीज आपको ए बी आया। अब बी ए लाना है तो बी ए लाना है, सुनिए लिखेंगे एंड बी ए बराबर बी ए। तो पहले बी मैट्रिक्स रखिए, तो बी मैट्रिक्स कितना है 0 2 1 1 0 -2 और उसके बाद ए मैट्रिक्स कितना है, तो ए मैट्रिक्स क्या -2 3 0 4 -1 1। ये आपका बी मैट्रिक्स है नहीं। अब इसमें देखिएगा कि रो चलिएगा ऐसे और इसमें कलम, तो बी ए बराबर कितना आ गया, यहाँ सुनिए ये 0 से -2 में तो 0 और 2 से 0 में 0, 1 से -1 में -1। ये देखिए दूसरा लाइन से चलेंगे, अब दूसरा रो से तो 1 से 2 -2 में तो -2, फिर यहाँ 0 में 0 से तो 0, उसके बाद -2 से -1 में तो +2 हो जाएगा, +2 ना -3, गुना ना कर रहे हैं, जोड़ थोड़ी रहे हैं। आप देखिए सेकेंड वाला में चलना, सेकेंड कलम में, यानी यहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे सेकेंड में आएंगे तो 0 से 3 में तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, हाँ 0। उसके बाद देखिए 2 से 4 में तो 8, उसके बाद 1 से 1 में तो 1, उसके बाद ये लाइन चलिए 1 से 3 में तो 3, उसके बाद 0 से 4 में, ये 4 में ना तो 0 हो जाएगा, उसके बाद -2 से 1 में तो -2, यही ना। अब क्या कीजिएगा वी ए बराबर जोड़ लीजिए ये एलिमेंट को, ये -1 रहा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा, 8 है 1 और यहाँ 3 में से 2 घटा 1, ये आपका आ गया बी ए। बात समझे क्या है चंदन, नहीं समझे, चलिए उतारिए एक बार उतारिए और क्वेश्चन देख रहे हैं, देखिए उतारिए। ए बराबर मैट्रिक्स ए बराबर इतना है और मैट्रिक्स बी बराबर ये दिया गया है, कह रहा है कि तो फाइंड ए बी एंड बी ए, मतलब ए बी और बी ए ज्ञात करें, यही ना। तो यहाँ देखिएगा कि डायरेक्ट हम लिखेंगे ए बी, तो ए कितना है -1 1 -2 3 -3 और 3, उसके बाद बी मैट्रिक्स कितना है 3 -2 1 0 1 2 -3 4 -5। अब देखिए गुना पॉसिबल है या नहीं है, तो ये गुना पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है समझिए। ए बी लाना है, ये देखिए कि ऑर्डर इसका 3/2 और इसका ऑर्डर 3/3, पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो बराबर हो तो ही गुना संभव है। तो बतलाइए कि 2 और 3 बराबर है,
तो सीधे लिख देंगे कि ए बी इज नॉट एग्जिस्ट, ए बी इज नॉट एग्जिस्ट। नहीं समझे, ए बी का अस्तित्व नहीं है, ए बी गुना नहीं कर सकते हैं कि होगा, नहीं होगा। अब ए बी नहीं होगा तो बी ए चला जाए, ए बी हो गया इतना नहीं, एंड लिखेंगे एंड बी ए। तो बी ए देख लेंगे, बी कितना है 3 - 2 1 0 1 2 -3 4 -5 यही ना। और उसके बाद ए कितना है -1 -2 -3, फिर इधर 1 3 3। क्या बोल रहे हैं कि ये एग्जिस्ट का मतलब होता है अस्तित्व, अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व एग्जिस्ट का मतलब अस्तित्व नहीं, नॉट एग्जिस्ट का मतलब ये अस्तित्व नहीं है या ए बी संभव नहीं, नॉट पॉसिबल, ए बी इज नॉट पॉसिबल भी लिख सकते हैं। नहीं समझे, आप नॉट एग्जिस्ट लिखिए या फिर बोल सकते हैं कि नॉट पॉसिबल। क्या लिखेंगे नॉट, बी ए एल ई होगा। अच्छा नॉट पॉसिबल मतलब ए बी संभव नहीं है, यही ना। अब बी ए देखिए कि बी ए संभव है या नहीं, बी ए संभव होवे करेगा, बी ए मतलब बिया नहीं, बी ए का मतलब होता है बिया, बंगाल में कहता है लोग जानते हैं, बी ए हो गेलो मतलब बिया मतलब हो गया। हाँ क्या बिया बिया बी ए बोला जाता है। सुनिए, तो बी ए ये संभव है कि नहीं, तो ये 3 में 1 से गुना करेंगे -1 से तो -3, -2 से -2 में तो +4, 1 से -3 में तो -3। समझे। अब दूसरा लाइन से चलिए यहाँ लिखेंगे तो दूसरा लाइन से यही में आना है, 0 में -1 से 0, 1 से -2 में तो -2, और 2 से -3 में तो -6। फिर अब तीसरा लाइन से चलिए इसमें तो -3 से -1 में तो +3 हो जाएगा, और फिर यहाँ 4 से -2 में तो -8, और उसके बाद -5 से -3 में तो 5 15 यानी +15 ना। तो अभी क्या हुआ, एक में गुना हुआ। अच्छा ये गुना ऑर्डर हम चेक नहीं किए हैं क्योंकि गुना पॉसिबल था। कैसे, ये 3/3 है ना, और यहाँ आपको 2 कितना है 3 लाइन 3 तो इसका मतलब पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो अगर बराबर हो तो गुना होगा, और गुना होगा तो क्या आएगा, तो देखिए 3/2 आएगा क्योंकि ये 3 बचल है और ये 2 बचल है, तो 3 रो और 2 कॉलम का एक मैट्रिक्स बनेगा। बात समझें, तो इसलिए हम नहीं दिखाए हैं यहाँ, कहिएगा कि उसको दिखा कर रखा है कि हो गया, इसको नहीं दिखा, मतलब समझ रहे बात ना। अब देखिए एक लाइन हुआ है, दूसरा लाइन अभी है, तो दूसरा लाइन में गुना करेंगे तो इसमें गुना कहाँ से, तो फिर यही तीनों लाइन से बारी बारी से गुना शुरू होगा। यहाँ से शुरू करेंगे 3 में 1 से, -2 से 3 में तो -6, 1 से 3 में 3, फिर देखिए दूसरा लाइन से 0 में 1 से 0, 1 से 3 में 3, 2 में 3 से 6, उसके बाद -3 से 1 में तो -3, 4 से 3 में 4 3 12 ना, और -5 से 3 में तो -15 ना, कि नहीं होगा। अब बतलाइए, इसको जोड़ घटाव कर लीजिए, यहाँ लिख दे क्या, बी ए बराबर, बोलिए क्या होगा। यहाँ देखिए कि -3 और -3 -6 और प्लस में 4 तो माइनस में 2, नहीं होगा। अरे जोड़ने घटाने आता है कि नहीं। यहाँ देखिए कि 3 गो 6 गो, और 6 गो माइनस में 6 गो प्लस में कट 0, बात समझें। और यहाँ देखिए कि -6 -2 -8 हो गया। अब क्योंकि 0 को नहीं घटाए जोड़े, घटाए 0 को क्या घटाना जोड़ा है। अब देखिए 6 3 9, उसके बाद यहाँ देखिए कि 15 गो और ये 3 गो जोड़ लीजिए तो 15 3 18 से 8 घट गया, 10 बचेगा, नहीं होगा कि नहीं होगा, बोलिए। और यहाँ देखिए 12 गो है ना, और 15 और 3 माइनस वाला एक साथ जुटेगा, -3 -15 -18 और +12 तो कितना का अंतर, -6 ना। चलिए घटाव तब आप लोग को आता है, इसका मतलब घटाव आता है। नहीं उतारिए, अगर उतारना है तो, समझ में आया। हाँ सुनिएगा, यहाँ कह रहा है कि सो दैट का मतलब होता है दिखाएं कि ए बी नॉट इक्वल बी ए, मतलब ए बी बी ए के बराबर नहीं है। कह रहे कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, यानी निम्नलिखित केस में, निम्नलिखित दिए गए केस में, प्रत्येक केस में, समझे ना, दिए गए प्रत्येक केस मतलब इस क्वेश्चन में भी और इस क्वेश्चन में, 2 को दिया है और भी दिया जा सकता है इस तरह से, लेकिन इसमें 2 ही को आप समझिएगा, 2 ही को पे गुना अगर समझ गए तो सब समझ गए। यहाँ देखिए पहले आपको ए बी लाना होगा,
तो 5 माइनस 1 6 7 और बी कितना है 2 1 3 4। अब यहाँ से गुना करेंगे इसमें 5 दूनी और माइनस 1 से 3 में 6 से 2 में 12 हो जाए 6 दूनी 12 नहीं 70 की 21। तो पहले इस लाइन में कर दिए ये दोनों से नहीं, अब इसमें अब देखिए 5 से 1 में और माइनस 1 से 4 में -4, 6 से 1 में 6, 7 से 4 में। अच्छा कहिए कि इसमें ऑर्डर नहीं देखे इसका 2 बाई 2 समान ऑर्डर का जब दो मैट्रिक्स रहे तो उसका किसी प्रकार गुना कीजिए हो जाएगा, ए गुने बी या बी गुने ए बी। नहीं तो ये कितना आ गया 7, ये 1 और यहाँ कितना हो जाएगा, बात समझ में आया। तो ये अभी ए बी लाए, अब बी ए ला कर दिखाएंगे, यहाँ दिखेगा तो यहाँ नहीं समझे तो बी ए देखिए ना, उधर नहीं दिखेगा तो इधर दिखा दे रहा बी ए लाइएगा। सुनिए ना, यहाँ एंड लिखना है तो एंड लिख सकते हैं, लेकिन हम घेर दिए इसलिए कि भाई बोर्डवा छोट शायद है, यहाँ नहीं ना दिखेगा, उधर अंदर भाग जाएगा। सुनिए बी ए, तो बी पहले लिखिए, बी कौन है 2 2 1 3 4, यही आपका बी है मैट्रिक्स है। उसके बाद उसके क्या लिखिएगा ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स कितना है 5 माइनस 1 और बोलिए 6 7, यही ना। अब गुना कीजिए, ऐसे गुना करना है तो क्या हो जाएगा बोलिए 2 5 2 5 10 हो जाएगा, 6 1 6 हो जाएगा, फिर 3 से 5 में 3 5 15, 4 से 6 में 6 4 की 24। नहीं समझे। अब यहाँ देखिए 2 से -1 में तो -2, उसके बाद 1 से 7 में तो 7 -7 ना होगा 1 से 7 में। उसके बाद क्या कीजिएगा कि 3 से -1 में तो -3 और फिर 4 से 7 में सच्चा नहीं। अब बोलिए बी ए बराबर कितना आ गया 16 हो गया। ये कितना हो जाएगा 4 5 9 3 39, नहीं 4 गो 5 गो 9 गो 2 1 3, यहाँ 7 में से 2 घटेगा तो 5 और यहाँ 25। अब बतलाइए ए बी ये लाए हैं और बी ए ये आ गया, तो क्या ए बी और बी ए दोनों के दोनों बराबर है, ए बी कुछ और है बी ए कुछ और है, तो गुना हो गया हम लिखेंगे। सो इसलिए ए बी नॉट इक्वल बी ए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दो मैट्रिक्स का गुना जो है मतलब ए गुने बी और बी गुने ए के बराबर है, किसी केस में आ भी सकता है कभी नहीं भी आ सकता है, बात समझे ना। अभी जैसे नहीं आया बराबर, लेकिन आगे कुछ केस है जिसमें ए बी बराबर बी ए आ जाएगा। तो चलिए इसको उतारना चाह रहे हैं उतार सकते हैं, दूसरा देखा रहे हैं। चलिए हाँ सेकंड देखिएगा, सेकंड नंबर देखिए तो सुनिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको ए बी लाना है। यहाँ 1 2 3 0 1 0 1 0 1, थोड़ा छोटे छोटे लिख रहे हैं, -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 है। कौन बजा रहा है भाई, हाँ बाहर हम समझे कि यहाँ कौन बजाने लगा, क्या दिक्कत है भाई। ए का अच्छा 1 1 0 है, 1 1 तब 0, ये वाला सही है सब। अच्छा सीखना है यहाँ गुना करने का तरीका। अब देखिए 1 में -1 से तो -1, 2 में 0 से तो 0, 3 में 2 से 6, फिर दूसरा लाइन 0 से -1 में 0, 1 से 0 में 0, 0 से इसमें 0 हो जाएगा, फिर 1 से -1 में -1, ये 0 हो जाएगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 0। सेकेंड लाइन कीजिए 1 से 1 में तो 1, फिर 2 से -1 में तो -2, 3 से 3 में तो 3 3 की 9, फिर 0 हो जाएगा यहाँ। अरे 0 होगा कि नहीं होगा, 1 में -1 से तो -1, ये 0 में 3 से तो 0, फिर 1 से 1 में तो 1, 1 में -1 से तो -1, 0 से 3 में तो 0, फिर तीसरा लाइन चलिए तो 1 से 0 में तो 0, 2 से 2 में 1 में तो 2, फिर 3 से 4 में तो 4 3 12 ना। उसके बाद बतलाइए 0 से 0 में 0 और 1 से 1 में तो 1 और 0 से 4 में तो 0 ना। उसके बाद तीसरा लाइन 1 से 0 में 0, 1 से 1 में 1 में तो 1 है ना, अरे 1 से 1 में कीजिएगा ना, और फिर 0 से 4 में तो 0, ये आपका गुना हो गया। अभी सीख जाइएगा तो और स्पीड हो जाएंगे। 6 में से गया 5 और ये -1, यहाँ क्या बचेगा 0, और यहाँ
9 1 10 से 2 गया 8, ये -1, ये 0 नहीं होगा। अब 12 2, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, तो ये आपको आ गया क्या ए बी। और बी ए लाना है, तो बी ए लाना है तो इधर ला दे रहे हैं बी ए, लिखेंगे एंड बी ए। तो बी ए कितना है, पहले बी रखिए, तो बी मैट्रिक्स क्या है -1 0 2, उसके बाद 1 -3 3, -1 3 3 है ना, -1 और 3 है, उसके बाद क्या है 0 1 4। बात समझें। दूसरा इधर घुमाना पड़ेगा कैमरा ना, देखिए ए कितना है बोलिए, तो रो में बोलिए, ए मैट्रिक्स को रो में बोलिए 1 2 3, फिर बोलिए 0 1 0 1 1 0, यही ना है। अब चलिए गुणा कीजिए, तो ऐसे ना, इसमें कितना हो जाएगा -1 से 1 में, और 1 से 0 में, और 0 से 1 में, और 0 से 1 में 0। दूसरा लाइन चलिए, -1 से 0 में 0, 1 से 1 में 1। तीसरा लाइन 2 से 1 में तो 2 हो जाएगा, 3 से 0 में तो 0 हो जाएगा, 4 से 1 में तो 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं समझे। अब फिर चलिए दूसरा लाइन कीजिए ऐसे, तो -1 से 2 में तो -2, फिर 1 से 1 में तो 1 हो जाएगा, हाँ, और उसके बाद 0 से 1 में तो 0, उसके बाद मतलब 0 से 2 में तो 0, -1 से 1 में तो -1, फिर 1 से 1 में तो 1, उसके बाद यहाँ 2 से 2 में तो 4 हो जाएगा, 3 से 1 में तो 3 हो जाएगा, और 4 से 1 में तो 4 हो जाएगा। अब तीसरा कलम चलना है, तीसरा कलम में गुना करना है, बात समझें। तो -1 से 3 में तो -3, उसके बाद 1 से 0 में तो 0, और 0 से 0 में, अरे 0 से 0 में 0 है ना, उसके बाद यहाँ देखिए 0 से 3 में 0, -1 से 0 में 1 से 0 में, उसके बाद यहाँ 2 से 3 में 6 हो जाएगा, 3 में 0 से 0, 4 में 0 से 0, तो ये आया। अब देखिए किसको जोड़ना होगा, ये -1, ये हो जाएगा 1, 4 2 6, यहाँ -2 +1 क्या होगा -1, 1 से 1 गया 0, 4 3 7 7 4 11 11 ना, और यहाँ -3 बचेगा, उसके बाद ये 0, और यहाँ 6 हो जाएगा। ये आपका आ गया बी ए मैट्रिक्स। नहीं, ये आपको ए बी मैट्रिक्स, ये आपको बी ए मैट्रिक्स। क्या ये दोनों बराबर है एलिमेंट, देखिए तो नहीं है, तो लिख देंगे सो, इसलिए ए बी नॉट इक्वल बी ए, बस यही दिखाना था। क्या रहेगा तो बराबर दिखाएंगे, नहीं समझे, हैंस लिखना हैंस लिख सकते हैं, बात समझे। चलिए हाँ कीजिए, सुनिए, यहाँ कह रहा है कि अभी क्या बतलाए थे, अभी बतलाए कि ए बी नॉट इक्वल बी ए, लेकिन यहाँ 3 नंबर में क्या है, 2 नंबर में आपको बतलाया था ए बी नॉट इक्वल बी ए। यहाँ कह रहा है कि सो दैट ए बी बराबर बी ए, ये दिखाना है। इन केस मतलब प्रत्येक केस में कह रहा है कि ऑफ द फॉलोइंग, नहीं यानी निम्नलिखित में दिए गए जो केस है ना, केस क्या मतलब क्वेश्चन, ये मतलब एक क्वेश्चन ये दिया गया है, अगला और भी है, लेकिन लिखेंगे तो अभी क्या हो जाएगा, बोर्ड में भर जाएगा, तब बनाएंगे कहाँ, देखे को लिखेंगे। सुनिए, चूँकि ए बी, तो ए बी क्या होगा यहाँ cos थीटा माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा आइन कॉस थीटा, यही ना। फिर आप लिखिए ये वाला बी मैट्रिक्स को, cos फाई माइनस साइन फाई, साइन फाई और cos फाई। फाई का मतलब नहीं समझे, सिंबल है ये फाई का, नहीं ये थीटा है और वो फाई है, जैसे अल्फा और बीटा भी हो सकता है, अलग अलग दोनों एंगल। नहीं, आप सुनिएगा, इसको ऐसे गुना कीजिए इसमें, तो क्या आएगा बोलिए, cos थीटा में इसमें तो क्या होगा cos थीटा आइन टू cos फाई, फाई होगा तो ऊपर से लकीर खींचना है, थीटा में यहाँ से, नहीं बात समझे। फिर ये माइनस साइन थीटा से इसमें तो माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाई, ये ऊपर से खींच देना है, हाँ हाँ ऐसे। उसके बाद यहाँ देखिए दूसरा लाइन से साइन थीटा से इसमें तो क्या होगा साइन थीटा इंटू कॉस फाई, और फिर क्या होगा ये आगे बढ़ेंगे तो इसमें कॉस है, इसमें आगे बढ़े साइन, तो ये दोनों गुना हो जाएगा प्लस ना, तो क्या होगा कॉस थीटा इंटू साइन फाई, फाई होगा कि नहीं, ये फाई होगा। उसके बाद देखिए
कि इस लाइन से इसमें गुना हो चुका है, दोनों लाइन से। अब ये कॉलम में करना है गुना, ये माइनस है आपको नहीं, तो यहाँ देखिए कॉस थीटा से इसमें गुना करेंगे तो माइनस है, तो माइनस कॉस थीटा इनटू साइन फाई। उसके बाद क्या होगा आगे माइनस साइन, और यहाँ देखिए तो माइनस क्या हो जाएगा साइन थीटा होगा कि नहीं, इनटू कॉस फाई। एक बोर्ड जा रहा है। यहाँ देखिए कॉस साइन थीटा से इसमें तो माइनस क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन फाई। उसके बाद यहाँ देखिए कॉस थीटा से इसमें कॉस फाई में, तब क्या होगा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस फाई की ना। और ये फार्मूला बन जा रहा है, मालूम है क्या। ये देखिए कि आपको ये बतलाया गया था कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो इसके लिए होता है कि कॉस ए प्लस बी होता है या नहीं, अगर यहाँ प्लस रहे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। और इसी में ये फार्मूला जो है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो हो जाएगा क्या कॉस ए प्लस बी, यानी थीटा प्लस फाई होगा। और ये किसका फार्मूला है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन का है साइन थीटा प्लस ना फाई होगा। अब ये किसका फार्मूला, अगर माइनस बाहर निकाल लिया जाए तो कॉस साइन का मिलावट रूप है, तो मिलावट रूप होता है साइन, यानी अगर मान लीजिए कि माइनस निकालने पर साइन थीटा कॉस फाई और फिर कॉस थीटा साइन फाई, तो क्या होगा साइन थीटा प्लस फाई। अरे माइनस बाहर निकाल लिए हैं, बात समझ रहे हैं ना कि नहीं समझे। हाँ चलिए। उसके बाद यहाँ देखिए कि अगर यहाँ कॉस थीटा इंटू कॉस फाई और माइनस साइन इंटू साइन, मतलब क्या होगा ये कॉसे में खाली माइनसवा को ये पहले लिख दिया है, इसको बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत बनेगा तो कॉस में क्या होगा कॉस थीटा प्लस फाई, माइनस कहाँ से होगा भाई थीटा प्लस फाई, माइनस है इसको हम पहले रख दें निगेटिव दोनों साइन को, ऐसे माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और इसको बाद में रख दें कॉस ए इंटू कॉस बी, तो कहिएगा कि फार्मूला बदल गया, ए प्लस बी वे ना रहेगा, नहीं समझे। तो इसी रूप में है तो इसलिए कॉस ए प्लस बी करेंगे, नहीं समझे। तो ये आपको आ गया ए इंटू बी। अब आपको क्या लाना है बी इंटू ए, तो बी इंटू ए लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से चले, लेकिन कहीं हो सकता है कि मिटाना मत पड़े, दिखेगा यहाँ दो लाइन तो दिखेगा नहीं, मिटाना ही पड़ेगा इसको। हाँ नहीं समझे, उधर भी नहीं हो पाएगा। हाँ उतारिए ना, तो इसको बी ए देखिए बी ए लाना है, तो बी ए लाने के लिए पहले बी को रखिए, नहीं तो बी कितना है कॉस फाई माइनस साइन फाई, उसके बाद साइन फाई और कॉस फाई, यही ना है कि नहीं। अब उसके बाद ए का वैल्यू क्या है, तो देखिए ए का वैल्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और फिर साइन थीटा और कॉस थीटा, यही ना है। अब गुणा यहाँ कर दे रहे हैं, दिखे या ना दिखे तो क्या करें। अब सुनिए कॉस से इस कॉस में, तो क्या होगा ये दोनों पहले गुना हो जाएगा, तो क्या होगा कॉस थीटा इंटू कॉस फाई होगा। और फिर देखिए ये आगे इसमें माइनस है, तो माइनस से इसमें तो माइनस साइन थीटा और साइन फाई होगा या नहीं। उसी तरह यहाँ देखिए दूसरा लाइन से इसमें गुणा होगा, तो क्या होगा कॉस थीटा इंटू साइन फाई, नहीं होगा। और फिर आगे बढ़िए, ये कॉस फाई है और साइन थीटा में, तो प्लस साइन थीटा और इंटू कॉस फाई, नहीं समझे। अब देखिए इस लाइन में गुना हो चुका है, अब इसमें गुना करेंगे, तो उसमें कीजिएगा कॉस फाई से ये माइनस साइन थीटा में, तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस फाई, यही ना। उसके बाद देखिए आगे ये कि माइनस साइन है इसमें, तो माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन फाई। अरे पहले इसको लिख दिया, उसके बाद गुना में आगे पीछे लिख सकते, क्या दिक्कत, थीटा वाला को पहले लिख रहा है। दूसरा देखिए साइन फाई से ये
साइन क्या है, माइनस साइन थीटा में, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा को पहले लिखिए इंटू साइन फाई को बाद में लिखना है नहीं। उसके बाद यहाँ देखिए आगे कॉस क्या है, कॉस फाई, यहाँ क्या है कॉस थीटा, तो प्लस क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, ये आपका गुना हो चुका। अब इसको क्या लिख सकते हैं, कहाँ लिखा जाए, यहाँ चलिए यहीं लिख दे रहे हैं बी ए, तो बी ए बराबर क्या आ जाएगा ये समझिए। ये देखिए कि कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी होता है, तो लिख देंगे कॉस ए का मतलब थीटा और बी का मतलब फाई। उसके बाद यहाँ देखिए कि ये क्या है साइन थीटा इंटू कॉस फाई और प्लस कॉस थीटा मतलब साइन फाई, मतलब मिला के है कि नहीं, एगो कॉस एगो साइन एगो कॉस, तो है तो ये साइन हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस फाई, होगा या नहीं, एडिशन फार्मूला है। अब यहाँ देखिए दोनों से माइनस अगर बाहर निकाल लिया जाए, माइनस बाहर निकाल प्लस हो जाएगा, माइनस जब बाहर निकालेंगे तो ये फार्मूला बन चुका है क्या, साइन ए इंटू कॉस बी, अब यहाँ प्लस हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी, बात समझे, तो क्या होगा साइन थीटा प्लस फाई। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है यहाँ, हाँ आप लोग को नहीं दिखना चाहिए, मोबाइल में भी दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि, चलिए सुनिएगा। दूसरा है कि यहाँ कॉस थीटा इंटू साइन कॉस फाई, मतलब कॉस थीटा कॉस फाई और प्लस साइन माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाई, यानी अगर इसको पहले लिख दें इसको बाद में तो कॉस वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो क्या लिखेंगे कॉस थीटा प्लस फाई। नहीं, आप ये बतलाइए कि ए बी जो आया है वही तो आपको बी ए भी आ गया, आया कि नहीं, तो आप लिख सकते हैं कि सो इसलिए ए बी बराबर बी ए। तो आपको क्या बतला है कि दो मैट्रिक्स का गुना क्या मतलब ए गुने बी और बी गुने ए बराबर होगा, ये कोई जरूरी नहीं है कि गुना बराबर हो जाए, क्योंकि बराबर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। इससे पहले वाले में क्या बतला है कि बराबर नहीं हुआ था, गुना हो रहा था बराबर, और इसमें क्या हो गया गुना बराबर हो गया, तो क्या मानकर चलिएगा कि बराबर होगा या बराबर नहीं होगा, मतलब दोनों हो सकता है, पॉसिबिलिटी नहीं कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। चलिए इसको उतारिए, आगे बढ़ रहे हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।